हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ के करीब 16 दिन बाद एक बार फिर नारायण साकार हरि और भोले बाबा और सूरजपाल कैमरे के सामने आए। इस दौरान भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों पर उन्होंने बेहद ही बेतुका और असंवेदनशील बयान दिया। नारायण साकार हरि और भोले बाबा ने कहा कि होली को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। आपको बता दें कि हाथरस में 2 जुलाई को बाबा का सत्संग का कार्यक्रम था और सत्संग के खत्म होते ही बाबा की चरणों की धूल के लिए लोग उनके पीछे दौड़ पड़े थे, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई थी और करीब 123 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें बड़ों से लेकर बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस हादसे के बाद से ही बाबा गायब चल रहे हैं और पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाई। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बाबा सूरजपाल हादसे के करीब 16 दिन बाद एक बार फिर कैमरे के सामने आए और एक बेहद ही बेतुका बयान इस हादसे को लेकर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि होली को आखिर कौन टाल सकता है, यानी 121 से ज्यादा लोगों की यहां पर जान चली गई और उस पर भोले बाबा असंवेदनशील तरीके से बयान दे रहे हैं। हाथरस हादसे को लेकर बाबा सूरजपाल का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एक दिन आया है उसे जाना ही है। आपको बता दें कि बाबा के सत्संग में बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दरअसल जो उनके अनुयायी थे वो पीछे जब भागे, उसी वक्त वहां भगदड़ की स्थिति मच गई, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में करीब 2.5 लाख संख्या बताई जा रही है जो वहां पर लोग जुटे थे और ऐसे में वहां ये अनहोनी हुई और इस अनहोनी को लेकर ये बेतुका बयान बाबा सूरजपाल की तरफ से अब सामने आया है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, लेकिन होली को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। हमने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से भी ये विनती की थी कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहेंगे। बाबा सूरजपाल ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुई घटना को साजिश करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सत्संग वाली जगह जहरीली स्प्रे की बात सच है, साथ ही उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और षड्यंत्रकारी जल्द ही पकड़े जाएंगे। हमारे वकील डॉक्टर AP सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है, लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से वो भी पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। नारायण साकार हरि को पुलिस हादसे के बाद से ढूंढ नहीं पाई, जबकि उनकी तलाश में कई जगह छापेमारी की गई, लेकिन इस बीच बाबा खुद ही अपने भक्तों के बीच पहुंच गए और उनसे मुलाकात भी की। उनके साथ उनकी पत्नी और वकील AP सिंह भी मौजूद थे। हादसे के बाद पहली बार बाबा कासगंज के बहादुर नगर आश्रम पहुंचे थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कासगंज के आश्रम में बाबा पहुंचे। हादसे के बाद पहली बार अपने श्रद्धालुओं से उन्होंने मुलाकात भी की है, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि पुलिस तो अब तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई थी। बाबा खुद ही प्रकट हो गए कासगंज के अपने आश्रम में, जहां पर उनके वकील भी थे, उनकी पत्नी भी थी और यहीं पर इस हादसे को लेकर बयान भी उन्होंने दिया। ये बेतुका बयान उनकी तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि होली को कौन टाल सकता है, जो धरती पर आया है उसे एक दिन जाना ही है, जबकि 121 परिवारों में इस बीच मातम छाया हुआ है।